Hello बच्चों, let us read this given question. In the previous question, the smallest kinetic energy at the bottom of the incline will be achieved by. तो देखिए मैं यहाँ पे पहले प्रीवियस क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ. प्रीवियस क्वेश्चन में हमें बोला गया था एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है और एक डिस्क है जो एक इंक्लाइन प्लेन पे से हमने रिलीज कर दी है और वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी था बट वो सफिशिएंट नहीं था सो दैट वो प्योर रोलिंग प्रोवाइड कर पाए. तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कौन नीचे पहले पहुंचेगा, तो उसका आंसर तो था कि सभी साथ में पहुंचेंगे क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है हमारे ऑब्जेक्ट के मास से और ऑब्जेक्ट से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है जब स्लीपिंग रहे. ठीक है, क्योंकि वहां पे स्लीपिंग थी इसीलिए ये कंसेप्ट आया था. तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि नीचे पहुंचने के बाद किसी थोड़ी सी स्मॉलेस्ट काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी. ठीक है, तो अब आप देखो क्योंकि सभी लोग नीचे साथ में पहुंच रहे थे, सबका मास भी सेम था, रेडियस भी सेम थी, तो इसीलिए टॉर्क क्या रहेगा यहाँ पे सेम रहेगा. तो टॉर्क विल बी सेम फॉर ऑल. टॉर्क क्या रहेगा, सबके लिए सेम रहेगा. सबके लिए मतलब कौन कौन हो गया, सॉलिड स्फीयर था हमारे पास, ये पुराने क्वेश्चन में दिया था इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ आपके लिए. सॉलिड स्फीयर था, फिर एक हॉलो स्फीयर था एंड लास्ट में था हमारे पास डिस्क था. ठीक है, तो ये लास्ट था हमारे पास डिस्क. सो सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर एंड डिस्क, तो सभी के लिए टॉर्क तो सेम रहेगा. अब अगर टॉर्क सेम है तो हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, राइट. एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व. एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व. क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहा तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी मेरी आ जाएगी यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर प्लस क्या आएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आई. आई क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मतलब अब जो जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसकी सबसे स्मॉलेस्ट काइनेटिक एनर्जी. क्यों, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉटम में है तो उस वजह से अगर ये ज्यादा रहा तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी मेरी, कम रहेगी. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यहाँ पे इस पॉइंट में हम लिख सकते हैं मोर वैल्यू ऑफ एम आई दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा यहाँ पे, लेस वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट. तो अब हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए. तो हमें पता है सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर और डिस्क में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होता है, हॉलो स्फीयर का. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, किसका ज्यादा होता है, हॉलो का पहले होता है, देन उसके बाद डिस्क का होता है एंड देन किसका रहता है, सॉलिड स्फीयर का रहता है. ठीक है, तो अब आप बताइए जिसकी सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका कम है और हमें क्या पूछा गया, स्मॉलेस्ट काइनेटिक एनर्जी, मतलब हमें कम काइनेटिक एनर्जी ही बतानी है. तो क्योंकि हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है इसीलिए इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगी, कम रहेगी. So the answer will be the hollow sphere. That means your option B is the correct one. So I hope you understood it well. All the best.